5 फरवरी है और आज भागलपुर बिहार राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे पहुंचे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका भागलपुर के अतिथि परिसदन के गेट पर भव्य स्वागत किया। भारी भव्य स्वागत मंगल पांडे का हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री कृषि मंत्री मंगल पांडे ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम 24 फरवरी को है, उस मामले में उन्होंने क्या कहा है और जो बिहार का भागलपुर में कृषि विश्वविद्यालय है, मखाना की सबसे अधिक उत्पादन मखाना का बिहार में हो रहा है, तो भागलपुर में बहुत बेहतर तरीके से मखाना का उत्पादन हो रहा है, तो उसको लेकर मंगल पांडे ने कहा है कि मखाना बोर्ड का गठन होगा। तो क्या कह रहे हैं स्वास्थ्य और कृषि मंत्री मंगल पांडे? भागलपुर पहुंचने के बाद उनका किस तरह से महिलाओं और अन्य जो नेता थे उन्होंने किस तरह से भव्य स्वागत उनका किया है। तीनों चारों विधायक मौजूद थे, पिरपेती विधायक, केलगांव विधायक, बीपुर के विधायक, तीन चार विधायक भी मौजूद थे। पूरा वीडियो पूरा समाचार आप हमारे चैनल पर देखिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। आपकी तैयारी थी, आपने विजिट भी किया, एयरपोर्ट गए, तमाम अधिकारियों से आपकी मुलाकात। हम सब लोग को ज्ञात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 24 फरवरी को भागलपुर का दौरा प्रस्तावित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 24 फरवरी को भागलपुर आएंगे, इसकी सूचना केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हम सब लोगों को दी। आज से कुछ दिन पहले पटना उनका आना हुआ था और उनके आने के बाद प्रधानमंत्री जी के 24 तारीख के प्रस्तावित कार्यक्रम के संदर्भ में चर्चा हुई और फिर योजना बना। 24 फरवरी को नरेंद्र मोदी जी जब भागलपुर आएंगे तो उनकी सभा हवाई अड्डा मैदान पे की जाएगी। ये निर्णय पहले से हुआ था। उस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के किसानों को जो किसान सम्मान निधि की राशि दी जाती है, उस किसान सम्मान निधि की राशि की 19वीं किस्त जारी की जाएगी और हम सब लोग को ध्यान में होगा कि किसान सम्मान निधि की जो राशि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जाती है उसमें लगभग बिहार के 80 लाख किसान परिवार हैं जिनको ये राशि मिलती है। 6,000 रुपया प्रतिवर्ष किसानों को दिया जाता है और प्रधानमंत्री जी भागलपुर आके यहां से जो किस्त जारी करेंगे, देश भर के किसानों को उस दिन उनके खाते में राशि जाएगा। तो एक प्रकार से ये राष्ट्रीय कार्यक्रम, पूरे देश का ये कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री जी यहीं से भागलपुर की धरती से पूरे देश के किसानों को इस योजना के लाभ की राशि देने वाले हैं और उसके साथ ही जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो हम सब लोगों को विश्वास है कि बिहार के किसानों के हित और भलाई की और भी बातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होंगी। अभी यहाँ आने के पहले उन्होंने बिहार के किसानों को, खास करके मिथिलांचल और जो कोसी का हमारा क्षेत्र है, जो ये भागलपुर का क्षेत्र है, जहां मखाने की खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है, इस क्षेत्र के किसानों को बहुत बड़ा खुशखबरी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने
बजट के माध्यम से दिया है। निर्मला सीतारमण जी ने बजट के दिन इस बात की घोषणा की कि अब मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, और मखाना बोर्ड का महत्व बहुत इसलिए है कि देश में कुल उत्पादित होने वाले मखाना का 85% उत्पादन बिहार में ही होता है। इसका मतलब बहुत साफ है कि बिहार के किसानों के हित को ध्यान में रखकर यह मखाना बोर्ड बनाने का निर्णय लिया गया है। जैसे चाय पत्ती के लिए टी बोर्ड होता है, रबड़ प्लांट के लिए रबड़ बोर्ड होता है देश के स्तर पर, वैसे ही ये मखाना बोर्ड होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों को एक बहुत अच्छा संदेश अपने बजट के माध्यम से दिया है। केसीसी की राशि जो 3 लाख रुपए तक थी, उस राशि को 5 लाख रुपया तक बढ़ाने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। तो इससे भी किसानों को बहुत लाभ मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त यहाँ से निर्यात की सुविधाएं बढ़ें, इसके लिए ग्रीन एरिया में एयरपोर्ट बनाने का निर्णय भी सरकार के द्वारा लिया गया, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर के हमारे एक्सपोर्ट को भी लाभ मिलेगा। किसानों के हित में बहुत सारे निर्णय इस बजट में किए गए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बिहार आगमन इस बजट की प्रस्तुति के बाद पहली बार होगा। तो बिहार के किसान और बिहार की आम आवाम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निश्चित रूप से आभार भी व्यक्त करेगी और धन्यवाद भी ज्ञापित करने के लिए 24 तारीख को भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में आएगी। यहाँ होंगे उस दिन आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी प्रधानमंत्री जी के साथ उस सभा में उपस्थित रहेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय उस सभा में उपस्थित रहेंगे। उसके अतिरिक्त हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी उस में उपस्थित रहेंगे। हमारे दोनों राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और श्री विजय सिन्हा जी सहित भारत सरकार के अन्य सम्मानित मंत्रीगण और बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण और सभी जनप्रतिनिधि इसमें उपस्थित रहेंगे। इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी जहां कृषि विभाग के लोग बहुत उत्साह के साथ कर रहे हैं, चूंकि मूल रूप से ये कृषि विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है, वहीं अपने आदरणीय दोनों नेता श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री नीतीश कुमार जी उस दिन जब भागलपुर आ रहे हैं, तो पूरा एनडीए भी संपूर्ण उत्साह के साथ इस कार्यक्रम की तैयारी में लग गया है। एनडीए के सभी घटक दल, पांचों दल जो हैं, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हम पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, सभी पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता भी इस कार्यक्रम की सफलता के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हैं। और इसी क्रम में तैयारी के लिए मेरा आज भागलपुर आना हुआ है। भागलपुर जब आया हूं तो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हवाई अड्डा मैदान सहित अन्य व्यवस्थाओं की चर्चा भी मैंने की है, और कृषि विभाग की तरफ से जो तैयारियां की जा रही हैं उसकी समीक्षा भी आज हमने किया है। और इसके साथ ही एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत इसके लिए लगेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ आज भी थोड़ी बातचीत होगी, और कल एनडीए के सभी घटक दलों के सभी सम्मानित साथी जो जिले के पदाधिकारी हैं,
और जो जनप्रतिनिधि हैं उन सभी लोगों के साथ योजना के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण लोगों की एक छोटी बैठक कल प्रस्तावित है और उस बैठक के बाद पूरी रचना खड़ी होगी। गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता जाके लोगों को आमंत्रित करेंगे, किसानों को आमंत्रित करेंगे और संपूर्ण भागलपुर जिला सहित जो आसपास के जिले हैं उन जिलों से भी किसान सहित आमजन को उस प्रधानमंत्री जी के लिए आभार समारोह या जो अभिनंदन समारोह होगा उस कार्यक्रम में सबको हम लोग जाके आमंत्रित करेंगे और एनडीए के सभी कार्यकर्ता कोई घर ना छूटे, भागलपुर प्रशासनिक जिला सहित अगल बगल के जो जिले हैं उन जिले के हर गांव टोले घर तक पहुंच के हम लोगों को आमंत्रित करेंगे ताकि 24 तारीख को सब लोग भागलपुर आए। और आज इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए मैं पहली बार भागलपुर अभी आया हूं। मैं अपने मीडिया के साथियों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप सब लोगों का स्नेह, सहयोग और समर्थन बहुत जरूरी है कार्यक्रम की सफलता के लिए। और भागलपुर की मीडिया की अपनी एक विशिष्ट पहचान है, तो आपका भी पूरा सहयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सहित सबके इस कार्यक्रम में मिले, इसका मैं आग्रह भी आप सब लोगों से करूंगा और मुझे विश्वास है कि आपका पूरा सहयोग मिलेगा और सभी के सहयोग से हम सब लोग एक बहुत सफल कार्यक्रम 24 फरवरी 2025 को करेंगे। ये उद्बोधन करेंगे, किसानों को संबोधित करेंगे, दोनों। और उस कार्यक्रम में मैंने बताया माननीय राज्यपाल महोदय रहेंगे, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी रहेंगे, भारत सरकार के और अन्य वरिष्ठ मंत्रीगण भी रहेंगे। तो ये एक बृहत मंच होगा। सर, पदाधिकारियों के साथ जो बैठक हुई उसमें कुछ निर्णय लिया गया आपके द्वारा? मैंने बताया ना, मैंने कृषि विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की। किसानों को मुख्य रूप से उस कार्यक्रम में आमंत्रित करना है, किसानों को सम्मानित जो राशि दी जानी है उसकी व्यवस्था कैसे हो रही है, तो कृषि विभाग कुल मिला के किस प्रकार से तैयारी कर रहा है उसकी भी चर्चा मैंने आज की है। और मैदान की व्यवस्था कैसी होगी, मैदान में भी जाके मैंने उसको देखा है ताकि सब बेहतर तरीके से हो सके। आज लालू जी का एक बयान आया है कि तेजस्वी की सरकार आई तो बिजली फ्री बिहार में होगा और झारखंड के तर्ज पे 2500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। बिहार की जनता ने देखा है कि जो लालू जी आज बोल रहे हैं, उनकी जब सरकार थी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी की जब सरकार थी, तो किस प्रकार से बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई को उन्होंने बिहार के खजाने से लूटा, लूटने के बाद जेल गए, अभी भी बेल पर है। तो जो आदमी जनता का पैसा लूट के जेल गया होगा, बेल पर होगा, उसके बाद पर जनता भरोसा करेगी। उनको मैं बताऊं, राहुल गांधी जी को जातीय जनगणना का ABCD मालूम नहीं है। उनको क्या मालूम है कि बिहार में कैसे निर्णय हुआ और बिहार में किस तरीके से पूरा जनगणना हुआ। हम लोग सरकार में थे, मैं उस सरकार में मंत्री था और हम लोगों ने कैबिनेट में निर्णय किया था कि जातीय जनगणना होगी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब निर्णय किया और उसके बाद ये जनगणना हुआ। और पूरा जनगणना जब हुआ तो जनगणना होने के बाद पूरी जानकारी आम जन के बीच प्रकाशित की गई और उसमें कहा गया कि यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो आधिकारिक रूप से आपत्ति दर्ज कर सकता है। तो आज तक तो किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं किया, राहुल गांधी के पार्टी के भी किसी आदमी ने नहीं किया। तो राहुल गांधी को तो कुछ मालूम ही नहीं रहता है बिहार के बारे में, ऐसे ही बयान देते रहते। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा है। हाँ। आपकी सरकार यहाँ है, केंद्र में भी है जी। आपके सांसद महोदय के द्वारा, जो जदयू के सांसद है, केंद्र में है, आपकी सरकार है, इस तरह माँ लगा के गाली देना और कबूलना कि मैं माँ लगा के गाली दे रहा हूँ, इस मीडिया के सामने संबोधन करना, पत्रकारों को मारना, ये क्या हो रहा है? मुझे
पूरी घटना इतना की नेशनल जानकारी चैनल नहीं है, है। सरकार तक बात बोलने गई दीजिए है। उनको, आप पूछिए, मैं बोलिए। बात करूंगा, हाँ, मैं बात करूंगा, इनसे बात होगी सर। मैं बात करूंगा। अभी तो आप बता रहे हैं तो मैं बात करूंगा। ठीक क्या है। ऐसा होना चाहिए? बात करेंगे तभी ना, बात अभी कैसी सब बात आपको बात करेंगे। यही सुल्तानगंज से जो बिहार के स्वास्थ्य सह कृषि मंत्री मंगल पांडे देर शाम पहुंचे भागलपुर। बिहार के स्वास्थ्य सह कृषि मंत्री मंगल पांडे का भागलपुर के नेता ने किया भव्य स्वागत। बिहार के स्वास्थ्य सह कृषि मंत्री मंगल पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारी का लिया जायजा। बिहार के स्वास्थ्य सह कृषि मंत्री मंगल पांडे ने भागलपुर के प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ की बैठक। भागलपुर में पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना के सवाल पर मंत्री ने कहा, मुझे जानकारी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम को लेकर भागलपुर जिले में हर स्तर से चल रही है तैयारी। भागलपुर में 24 फरवरी को होने वाले पीएम के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे मौजूद। बिहार के स्वास्थ्य सह कृषि मंत्री मंगल पांडे 5 फरवरी को 1.5 साल बाद भागलपुर पहुंचे। भागलपुर सर्किट हाउस के गेट पर काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए ढोल बाजे के साथ मौजूद थे। जैसे ही स्वास्थ्य और कृषि मंत्री मंगल पांडे सर्किट हाउस के गेट पर पहुंचते हैं तो वहीं पर वो अपनी गाड़ी रोकते हैं और वहां मौजूद भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता उनका भव्य तरीके से स्वागत करते हैं। मंत्री जी अपने सैकड़ों कार्यकर्ता से पहले मुलाकात करते हैं, फिर पदाधिकारी के साथ बैठक करते हैं, फिर प्रेस वार्ता करते हैं। स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान से देश के किसानों को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम किसान सम्मान निधि की 19 किश्त की राशि देश के किसानों के लिए एक साथ जारी करेंगे। किसानों को सीएम नीतीश कुमार भी संबोधित करेंगे। उक्त बातें बुधवार को पीएम आगमन की तैयारी का जायजा लेने भागलपुर पहुंचे मंगल पांडे ने परिसदन में प्रेस को संबोधित करते हुए कही। इससे पूर्व कृषि सचिव सहित कृषि विभाग के तमाम पदाधिकारियों के साथ हवाई अड्डा मैदान का मुआयना किया और बैठक कर तैयारी की पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बिहार के लगभग 80 लाख किसानों को इस राशि का लाभ मिलता है। मिथिलांचल व कोसी के किसानों को सौगात, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यहीं से प्रधानमंत्री के किसानों के हित व भलाई की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मिथिलांचल व कोसी के किसानों को इस बजट में बहुत बड़ी सौगात मिली है। ये सौगात दिया कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। बोर्ड का महत्व इसलिए है कि देश के उत्पादित मखाना का 80% उत्पादन बिहार में ही होता है। मंगल पांडे ने कहा कि केसीसी की राशि जो 3 लाख रुपए थी उसे बढ़ाकर 5 लाख करने का निर्णय लिया गया है। इसका किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। निर्यात की संभावना को देखते हुए ग्रीन एरिया में एयरपोर्ट बनाने का निर्णय भी लिया गया है। बजट के बाद पीएम का आगमन बिहार में पहली बार होगा। बिहार की आवाम व बिहार के किसान उनके आगमन पर उनका आभार व्यक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम के साथ उस सभा में राज्यपाल, केंद्रीय कृषि मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, एनडीए घटक दल के केंद्र व राज्य के मंत्री व घटक दल के नेता उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम की सफलता को लेकर तैयारी में है पूरा एनडीए परिवार। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि पूरा एनडीए परिवार इस कार्यक्रम की सफलता की तैयारी में लग गया है। एनडीए के पदाधिकारी व कार्यकर्ता कार्यक्रम की तैयारी में जोरों से लग जाए, इसी क्रम में भागलपुर आया हूं। प्रेस वार्ता में मंत्री ने कहा कि गुरुवार को वो एनडीए के तमाम पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। एनडीए के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर पीएम के कार्यक्रम की जानकारी किसानों व आमजनों को देंगे और उन्हें इस कार्यक्रम में आने का न्योता देंगे। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद की सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई लूटी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एक बयान की तेजस्वी की सरकार आई तो बिहार में मुफ्त बिजली व झारखंड के तर्ज पर 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। इस सवाल के जवाब में मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार की जनता ने देखा है कि आज लालू प्रसाद बोल रहे हैं। जब उनकी सरकार थी, उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी की सरकार थी, तो किस प्रकार से बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई को सरकार के खजाने से लूटने के बाद जेल गए, अभी भी बेल पर है। उस पर बिहार की जनता भरोसा करेगी। राहुल गांधी के सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल को बिहार में पूछता कौन है, हर हफ्ता आकर यहाँ घूमे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जाति जनगणना का ABCD मालूम नहीं है।